नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई के बारे में कन्फर्म खबरें हैं। हुकूमती वज़रा परेशान हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि पीटीआई की एक मुलाकातें तो यहाँ हो रही हैं, एक मुलाकातें कहीं और भी हो रही हैं। इमरान खान को रिहाई के बाद बैरून मुल्क भेजा जाएगा या पाकिस्तान में रखा जाएगा? ताज़ा तरीन इत्तलात क्या हैं, ये शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ वज़ीर आज़म साहब का जो साल 2024 का जो सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला एक ट्वीट है, या एक आप ये कह लें कि कोई उनका एक क्लिप है, वो है ऊ और ऊ। ये ऊ क्या है और इसके पूरी दुनिया में चर्चे क्यों हो गए हैं? मियां शहबाज शरीफ साहब ने कमाल कर दी है। ये सब कुछ जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और ज़ाहिर सी बात है क्योंकि प्रोग्राम हमारा करंट अफेयर्स पे होता है, पॉलिटिक्स पे होता है, तो इमरान खान के साथ ही सारा वाबस्ता है। और मैं आपको ये कंफर्म सोर्सेज की खबर दे रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, हम न्यूज़ के एक प्रोग्राम में बैठे हुए, तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि उनको बैरून मुल्क भेज दिया जाए, लेकिन हम उनको बैरून मुल्क नहीं भेजेंगे। कल हुकूमत की जानिब से एक और भी बयान सामने आया और हुकूमत ने यह कहा कि हम हो सकता है कि एक स्पेशल ऑर्डर के ज़रिए इमरान खान की रिहाई का हुकूमत एक ऑर्डर जारी कर दे। तो अब हुकूमत ने दो मुतनाज़ा बयान दिए हैं। ख्वाजा साहब तो कह रहे हैं जी इमरान खान की रिहाई होनी नहीं है, हमारे बस में है ही नहीं, अदालतों की तरफ से होगी। लेकिन फिर हुकूमत के जो दूसरे वज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए एक खुसूसी ऑर्डिनेंस आ सकता है, एक खुसूसी ऑर्डर आ सकता है हुकूमत की जानिब से, और इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। ख्वाजा साहब को असल मसला ये है कि वो कहते हैं कि खदशात ये हैं ख्वाजा साहब को कि कहीं ये ना हो कि इमरान खान वाकई ना बाहर आ जाए। लेकिन नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि खबरें क्या हैं। खबरें ये हैं, हम आपको 12 बता चुके हैं, इमरान खान को 2 से 3 मरतबा मुल्क से बाहर जाने की ऑफ़र दी गई थी। अगर इमरान खान ने बाहर जाना होता तो इमरान खान ये जो 1.5-2 साल की जेल है, ये उसको क्या ज़रूरत थी काटने की? सुकून से आराम से उसी टाइम डील मारता और डील मार के बाहर चला जाता। इमरान खान बाहर जाना ही नहीं चाहता। इमरान खान कहता है मेरा जीना मरना वो पाकिस्तान में है। और जो मैं आपको कह रहा था ना कि कहीं ना कहीं जाके चीज़ें फ्रीज़ हो गई हैं, रुक गई हैं, जम गई हैं, वो यही थी। इमरान खान को ये ऑप्शन दी जा रही थी कि आप या तो ये करें कि कोई थोड़ी देर के लिए आपको हम हाउस अरेस्ट कर लेते हैं या फिर कहीं बाहर के मुल्क में, लेकिन आप खामोशी करें। लेकिन इमरान खान ने कहा जी कि किसी भी किस्म की इस तरह की कोई मेरी जो है ना, मेरा ना ही तो एनआरओ लेने का कोई प्रोग्राम है, ना ही कोई डील करने का प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम क्या है? उन्होंने कहा जी कि मेरिट पे आप मेरे केसेस को देखें, मेरी रिहाई हो और जाते ही मैं अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ करूँ। अब मुस्लिम लीग नून के लिए जो परेशान कुन तरीन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने आपको गुज़श्ता दिनों भी एक खबर दी थी और बताया था कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुलाकातें वगैरह कर रही हैं, और ये कंफर्म खबर है कि वाकई हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की जो मेहनत है वो बिल आखिर रंग ले आई है। और जिस तरह से अब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शेर अफजल मरवत जो ग्रुप है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता डोमिनेंट होता हुआ दिखाई देगा। शेर अफजल मरवत ग्रुप से मुराद क्या है? प्रो पाकिस्तान ग्रुप। और ये कोई ये नहीं मैं कह रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई 2 पार्टियों में तकसीम होने जा रही है, नहीं। लेकिन कंफर्म सोर्सेज की खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो राब्ते थे उनमें काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं। हुकूमत के साथ डेवलपमेंट हो या ना हो, जिनके साथ डेवलपमेंट होनी थी उनके साथ हो चुकी हुई है। और 2 से 3 मुलाकातें हुई हैं, इस्लामाबाद में भी हुई हैं, पेशावर में भी हुई हैं, और फिर उसके बाद अडयाला जेल में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और खान साहब आइंदा लाहे अमल तरतीब दे रहे हैं कि बाहर निकल के क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। तो ख्वाजा साहब की वो जो ख्वाहिश है ना, जो उन्होंने कहा कि पीटीआई की ख्वाहिश है कि खान साहब को बाहर जाने दिया जाए, खान साहब की तो बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश लाजमी है कि उनको आइंदा 4 साल पूरे करने दिए जाएँ और ये जो खान साहब हैं ये कहीं चुप करके जाके बैठ जाएँ। लेकिन नाज़रीन, इस तरह से पॉसिबल नहीं है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, 17 सीटों के साथ वज़ारत उज़्मा खड़ी है, और हमारे वज़ीर आज़म साहब जिन्होंने साल 2024 का सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली वो जो आवाज़ निकाली है ऊ की, अब इस तरह से आप किस तरह से हुकूमत चलाएंगे? आप कहते हैं ऊ करने से आप मामलात को, आपके मामलात भी ऊ हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। मुझसे नहीं हो पा रहा ये ऊ, तो पता नहीं वज़ीर आज़म साहब ने इतनी खूबसूरत आवाज़ कहाँ से निकाल ली। यही कमाल है मुस्लिम लीग नून के, और मुस्लिम लीग नून यही कर सकती है, वो ऊ कर सकती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि ये जो ऊ वाली आवाज़ है ना, ये बहुत जल्द आ वाली आवाज़ में बदलने वाली है, और जो शरीफ फैमिली है उनके लंदन जाने का वक्त हुआ चाहता है। तो नाज़रीन, ये हैं ताज़ा तरीन इत्तलात। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। एक अहम सवाल है। मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वक्ती तौर पे कोई नए इलेक्शंस अभी तक नहीं होंगे, और नए इलेक्शंस का साल से 1.5 साल टाइम दिया गया है। और ये तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, तमाम सियासी पार्टियां, उनको एक प्लेटफॉर्म पे बिठाया जाएगा। अभी कुछ ना कुछ ये सोचा जा रहा है
کہ کہیں کوئی قومی حکومت، قومی طرز کی حکومت جس میں ساری پارٹیوں کو شامل کرے جائے. مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت نہیں چاہتی، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو سسٹم سے باہر ہی رکھا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بینیفیشری یہ ہیں. اب دوسری جانب مسلم لیگ نون نے جو 9 مئی والے رہا ہونے والے قیدی ہیں، جو میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا جو ملک دشمن ایجنڈاز ہیں، وہ یہ اس کو کرٹیسائز کریں گے، اس کو پولیٹیسائز کریں گے، اور یہی کر رہی ہے مسلم لیگ نون بھی یہی کر رہی ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیں رہا ہونے کے بعد بھی ایک اور 9 مئی کرنا چاہتے ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا. یہ میں دوبارہ پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ آگاہ رہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلم لیگ نون کی یہ خواہش ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا متھا ٹیک یہ آپس میں جڑوائی رکھیں، تاکہ کہیں حالات نہ اچھے ہو جائیں. حالات اچھے ہو جائیں گے تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ سارے کے سارے نظام کا مسلم لیگ نون ہے، شہباز شریف فیملی ہے، اور پنجاب کی جو کابینہ ہے وہ ہے. اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، کون سے مذاکرات؟ یہ والے نہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ والے جو پیچھے ہو رہے ہیں. اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے تو مسلم لیگ نون کی جو پنجاب کابینہ کے بیچارے بے روزگار وزراء ہیں، وہ ایک مرتبہ دوبارہ پھر بے روزگار ہو جائیں گے. اور یہ بریکنگ نیوز ہے، یہ خبر آ چکی ہوئی ہے کہ یہ فیصلے ہو چکے ہیں. اب محترمہ مریم نواز صاحبہ، پھر اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے یہ جو وزراء ہیں، ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ یہ بے روزگاری ہی ہے. اور میں دوبارہ پھر آپ کو یہ آگاہی دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ زیادہ جذباتی نہ ہوں، چیزیں بہت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ جو 2025 کا سال ہے، یہ پاکستان میں سیاسی ڈیولپمنٹ کا سال ہے. اس میں استحکام آئے گا، چیزیں ہماری مزید مضبوط اور مربوط ہونے جا رہی ہیں. اور میں دوبارہ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ بلا وجہ جذباتی ہو کے اداروں کے خلاف، یا پھر کیونکہ ایک بہت بڑی صلح ہے جو ہونے کے لیے جا رہی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اپنے بیانات آپ کو بدلنے پڑیں گے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. عمران خان بہت جلد واپس آ رہا ہے، اور یہ کنفرم بریکنگ نیوز ہے. چاہے مسلم لیگ نون وہی والا سین ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، چونکہ کمزور ہے نا، اس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.